आज अपन राजकीय महाविद्यालय पिपाड़ शहर, जहाँ पे अपन समपटल सर्वेक्षण की विकिरण विधि का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, प्रायोगिक भूगोल का। उसमें राजकीय महाविद्यालय के पिपाड़ सिटी के सभी छात्र हैं, क्लास BS सेकेंड ईयर के, और उसी में आपका विकिरण विधि का जो पहला प्रैक्टिकल है उसमें अपन कर रहे हैं। और ये जो मैदान है ये आपका रेलवे स्टेशन का मैदान है, जहाँ पे अपन सर्वेक्षण कर रहे हैं। जो पहला विधि है आपका समपटल सर्वेक्षण का, वो विधि है आपका विकिरण विधि। विकिरण विधि में सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो आपकी टेबल है समपटल सर्वेक्षण, इस टेबल के ऊपर आपको कहीं पर भी एक जगह पे स्थापित करना है और उसका केंद्रण करना है साउल पिंड की तरफ सहायता से। जैसे ये आपका साउल पिंड है, हाँ, तो आपको सबसे पहले नीचे देखना है। एक बार अपन ने उत्तर दिशा को ज्ञात कर लिया, ये वाला अपन का ट्रम कंपास है, जिसमें देखो ये नॉर्थ दिशा को बता रहा है, उत्तर दिशा को। और उसी के साथ में दूसरा काम यहाँ पे ये करना है कि एलीलेड की सहायता से आपको इस टेबल को समतल करना है। एलीलेड की सहायता से जैसे ये बबूल एकदम बीच में आ जाना चाहिए, ये वाला चारों दिशाओं पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चारों दिशाओं पे टेबल को एकदम समतल करना है। फिर अपन ने केंद्रण कर लिया ए बिंदु पे, जो आपका ये वाला केंद्रण दर्शा रहा है। ये जो केंद्रण है अपन साउल पिंड की सहायता से अपन उसे केंद्रण को करते हैं। और नीचे जो वाला काम है वो आपका है जरीब का तीर। जैसे आप इसको देख रहे हो, ये है आपका जरीब का तीर, जिसकी सहायता से जो धरातल का जो वास्तविक बिंदु है उसको अपन ने दर्शा दिया। इसको अपन बात है। अब अपन इस विकर्ण विधि में जो आपका केंद्रण है, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो। जैसे ए नाम दे दिए, छोटा ए या स्मॉल ए, और जो नीचे वाला है जो आपका वास्तविक धरातल, वो कैपिटल ए हो जाएगा। अब अपन इसी बिंदु की सहायता से यहाँ से कम इस मैदान के 7 से लेकर 9 तक या 10 तक अपन बिंदुओं का केंद्रण करते हैं। जैसे मेरे को सबसे पहले अपन एक ये विद्युत का पोल है, इसका केंद्रण करना है, तो मीटर की सहायता से 2 विद्यार्थी इसके दूरी को नापेंगे। पोल, इसको आपको एलीलेड की सहायता से देखना है यहाँ से। तो ये वाला जो आपका कार्यकारी किनारा है वहाँ से, और सर्वेक्षण गन जिसके हाथ में है वो कृपया वहाँ जाए। ये वाला एक बार आप कैमरे में भी बताओगे कि भाई सर्वेक्षण दंड यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कैमरे में अपन लेके आए थे, जो आपने जो काम किया था, जो मान लिया था, उसको अपन ने, जैसे आपके पास में RF का मान है, आपके पास में 100, 1:100, तो इसको अपन को इस टेबल के ऊपर या इस चार्ट के ऊपर एक स्केल बनानी है। तो उसमें देखो ये स्केल कैसे बनाना है कि जो आपने BA पाठ्यक्रम में बनाया कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र को प्रदर्शित करता है, तो धरातल को प्रदर्शित करेगा बराबर 100, और 15 सेंटीमीटर अगर मानचित्र को प्रदर्शित करता है तो 15 × 100 और अपन में 100, ताकि ये आपका जो भी मान आएगा वो मीटर में आ जाएगा। 100 से 100 को डिवाइड किया तो 15 मीटर आ गई। तो आपको स्केल बनानी है 15 सेंटीमीटर के ऊपर आपको 15 मीटर दर्शाना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके या तो आप बराबर टुकड़े करो दोनों तरफ। जो मीटर वाला मान है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, सेकंड वाला ये जो सेंटीमीटर वाला वो आपका पॉइंट में आ सकता है। तो मैंने 3 का भाग दिया था 15 सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, और 15 मीटर में मैंने 3 का भाग दिया तो एक टुकड़ा आ गया आपके 5 मीटर का। तो अब अपन इस प्रकार से देखो, मैंने एक स्केल बनाई, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची और उसको 3 भागों में बराबर 3 भागों में 5-5 सेंटीमीटर का खींचा। फिर इसके ऊपर मेरे को 15 मीटर दर्शाना है। तो पहला जो भाग होता है हमेशा वहां पे अपन 0 रखते हैं, और दूसरे भाग पे प्रत्येक भाग आपका 5 मीटर का है, तो मैंने दूसरे वाले भाग पे 5 मीटर लिखा, फिर मैंने लिखा 10 मीटर। और ये जो भाग है 0 से 10 मीटर वाला, इसको अपन प्रधान भाग या प्राथमिक भाग कहते हैं, मुख्य भाग कहते हैं इसके का। और ये जो इधर वाला है 0 से इधर वाला, ये वाला जो भाग है आपका गौण भाग कहलाता है, द्वितीय भाग कहलाता है। जैसे देखो अब इसमें जैसे आपके पास में ये पूरा जो भाग है 5 सेंटीमीटर का है, तो देखो 1 मीटर में अगर 10 डेसीमीटर होते हैं तो 5 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो अपन ने कैलकुलेट किया तो आगे आपका 50 डेसीमीटर। अब अपन 50 डेसीमीटर को मैंने यहाँ पे बराबर 2 भागों में बांट दिया, उपभाग को, जैसे एक 0 से 25 डेसीमीटर और 25 से 50 डेसीमीटर। तो ये एक आपके पास में स्केल हो गई। इसको अपन 5 भागों में भी बांट सकते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50 डेसीमीटर के रूप में। अब जो मैंने ये जो स्केल बनाई है, इसी को मैंने चार्ट के ऊपर, आपको चार्ट किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे देखो मैंने ये सबसे ऊपर आपको चार्ट के ऊपर आपको क्या लिखना है, समपटल सर्वेक्षण, जो आपका प्रैक्टिकल का नाम है, और विधि है वो विधि का नाम है विकिरण विधि। फिर आपको इसमें स्थान लेना है रेलवे स्टेशन, और ये मैंने आपको स्थान का नाम लिख दिया। और इस तरफ आपको उत्तर दिशा हो गई, और एक तरफ आपको इस
चार्ट के बाईं ओर आपको संकेत सारणी बनानी। जैसे पेड़ जैसा बनाया वैसा पेड़ यहाँ पे भी बनाना है। विद्युत का पोल हो गया, सर्वेक्षण दंड हो गया और कॉर्नर हो गया। फिर अपन को इसके दाईं ओर और सबसे नीचे वाले भाग में आपको एक स्केल बनानी है। जैसे मैंने जो बोर्ड पे अभी ब्लैक बोर्ड पे आपकी स्केल बनाई, वैसी की वैसी स्केल यहाँ पे भी मैंने आपको बना दी है, जो आपको हाँ। अब अपन मीटर को सेंटीमीटर में बदलने का काम करेंगे चार्ट के ऊपर। जैसे मैंने ये वाला जो मान है आपको मीटर से सेंटीमीटर, इसमें अपन को सबसे पहले RF का मान चाहिए, वो होता है 1:100। अब अपन प्रत्येक दूरी को इस सूत्र की सहायता से मीटर को सेंटीमीटर में धरातल की दूरी इंटू 100 बट्टा RF का हर है जो आपका 100 है, उससे अपन डिवाइड करेंगे और सबको दूरियों को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे। जैसे आपका पहला मान दिया हुआ है जो एक विद्युत का पोल है, वो आपका 10.3 आ रहा है। जैसे 10.3 को 100 इंटू 100 किया और अपोन में अपन ने 100 लिखा, तो 100 से 100 कट गए और 10.3 मान आ गए। ये अब मान आपका सेंटीमीटर में। अब अपन जो विद्युत का पोल है इसको अपन स्केल की सहायता से 10 इसमें बदल सकते हैं, जितना भी है 10.3। तो जो बाकी वाला काम है इसको अपन रब कर सकते हैं, 10.3 ही आपको रखना है। पेंसिल जिसके पास में वो मेरे को, हाँ 10.3। 10.5 से पहले 2 छोटा वाला 3। फिर आपका दूसरा दिया हुआ मान है आपका कॉर्नर, वो दिया हुआ 11.8। ये आपका जो कॉर्नर दिया हुआ है वो आपका 11.8 हो जाना चाहिए। ये वाला 11 और ये वाला 8, 11.8। बाकी वाले को रब कर देना, ठीक है। तीसरा बिंदु आपका दिया हुआ है आपका पेड़, जो आपका है 15.6। तो अपन जो 15.6 जहाँ पर भी आएगा उसको अपन इस प्रकार से स्केल की सहायता से अपन इसको निकाल सकते हैं। फिर आपका चौथा बिंदु दिया हुआ है आगे आपके रेलवे स्टेशन का बोर्ड, ये आपका दिया हुआ है 19.5। ये वाला 20 से पहले 19.5। फिर अपन आगे वाला जो आपका एक बिंदु दिया हुआ है आपका रेलवे का कॉर्नर, वो कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर रेलवे का कॉर्नर 11.5। तो मैंने ये 11.5 के ऊपर आपको खींचा है बिंदु, और इसके बाद में आपको इसको रब कर देना। फिर एक बिंदु एक और दिया हुआ है विद्युत का पोल 12.9। तो अपन इस प्रकार से सारे बिंदुओं को एक बार निकाल देते हैं, 12.9। फिर एक और बिंदु दिया हुआ है आपके जाली, ये दिया हुआ है 15.5। तो ये हो जाएगा आपका 15.5 ये सारे। अब इनको जो विद्युत का पोल है इनको आप हटा दो एक बार, सारे के सारे ये ना कॉर्नर वगैरह इसको। अब आप जो भी चित्र बनाते हो वो अपन ने एक्स्ट्रा लाइन को अपन ने रब कर देते हैं। और जो पहला मान है जैसे विद्युत का पोल है, तो इसको अपन ने विद्युत के पोल की सहायता से, जैसे विद्युत का पोल उत्तर दिशा को ध्यान में रखते हुए सारे जो संकेत है वो आपको उत्तर दिशा को ध्यान में रखते हुए बनाना है। जैसे देखो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक विद्युत का पोल है, तो इसको विद्युत के पोल को आपको इस प्रकार से बनाना है। ये आपका विद्युत का पोल हो गया, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से विद्युत का पोल बना दिया। उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए इनका सबका मुंह। फिर मेरे को एक बनाना है कॉर्नर, दीवार का कॉर्नर, तो आप इसको L आकार में, T आकार में, किसी भी प्रकार से एक दीवार का कॉर्नर, ये भी इधर होना चाहिए। फिर आपका एक पेड़ है, इस पेड़ को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे देखो इसको भी एकदम सीधा बनाना है, ये आपका एक पेड़ हो गया। फिर आपका है एक आपका रेलवे स्टेशन का बोर्ड, तो जैसे ये रेलवे स्टेशन का बोर्ड है, इसको आपको बनाना है, तो आपको इस प्रकार से बना सकते हो रेलवे स्टेशन के बोर्ड को। ये आपका रेलवे स्टेशन का बोर्ड यहाँ लगा हुआ, रेलवे बोर्ड, ठीक है ना, ये R भी लिख देता है, रेलवे बोर्ड। फिर आपका एक लिया हुआ है विद्युत का पोल। अब ये वाला भी विद्युत का पोल ही है, तो इसके जैसा का जैसा आपको बनाना, जैसा एक बनाया वैसा दूसरा संकेत होना चाहिए। ऐसे नहीं दो संकेत है, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। फिर एक और अपन यहाँ पे एक सर्वेक्षण दंड बना देते हैं। जैसे ये आपका सर्वेक्षण दंड का जो नुकीला भाग होता है ना, वो हमेशा आपको नीचे रखना है, ये वाली बात, ठीक है ना। तो ये वाले जो सारे जो बिंदु अपन को लेने के बाद में अपन को क्या करना है, सारे बिंदुओं को जो बाहरी वाले जो बिंदु है वहाँ से आपको मिला देना है। एलिडेट लाओ मेरे पास, एलिडेट। इसकी सहायता से आपको क्या करना है, एक से दूसरे बिंदु को मिलाना है। ऐसे नहीं 3 को साथ में नहीं मिलाना, केवल 2 बिंदुओं को साथ में मिलाना है। जैसे मैं मिला रहा हूँ इस प्रकार से, ये पेड़ और आपका विद्युत का पोल है। फिर मैं आगे वाले को मिला रहा हूँ, जैसे विद्युत का पोल और आपका रेलवे बोर्ड है। इस प्रकार की सहायता से आपका ये चित्र बनेगा। फिर जैसे मैं आपको एक बना रहा हूँ, यहाँ पर तीसरे और चौथे बिंदु को मिला रहा हूँ। ये इस प्रकार से जब चारों ओर से अपन इसको बंद कर देते हैं, या चारों ओर के जो सारे बिंदु हैं उनको मिलाने के बाद में जो चित्र बनेगा वो आपके विकिरण विधि का चित्र हो जाएगा। जैसे आप देखो
ये हो गया आपका विकिरण विधि का चित्र, जिसमें अपने सभी बिंदुओं को मिला दिया। अब इस बोर्ड के ऊपर आपको 3 चीज़ें लिखनी है, 4 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो ये हो गया उत्तर दिशा को दर्शा रहा है दाईं ओर, और यहाँ पे अपन को 3 चीज़ें लिखनी है। एक तो समपटल सर्वेक्षण, और दूसरा है विधि तो विकिरण विधि, और स्थान है रेलवे स्टेशन का मैदान। फिर आपको इधर बाईं ओर आपको क्या करना है, नीचे की ओर आपको संकेत चिन्ह बनाना है इस चार्ट में, संकेत चिन्ह। और दाईं ओर आपको क्या है, जो आपने फर्स्ट ईयर में BA फर्स्ट ईयर स्केल बनाई ना, वो वाली स्केल बनानी है RF की सहायता से, जो अपन अभी क्लास में जो क्लास वर्क है वो अपन क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका विकिरण विधि का जो चित्र है वो बन जाता है चार्ट के ऊपर, ठीक है।